हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सोनम्स मैथ विला। तो हम क्या कर रहे थे, एडवांस कैलकुलस का चैप्टर 3 कर रहे थे और आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर को जो है वो कंप्लीट कर देंगे। हमारी आखिरी एक्सरसाइज इसमें बची है एक्सरसाइज 3.3। आज हम उसके एग्जांपल्स करेंगे और 3.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। तो अभी तक हमने जो फॉर्म्स पढ़ी थी वो क्या क्या पढ़ी हैं, 0/0 पढ़ी है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी पढ़ी है, यह इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी पढ़ी है पहली दो एक्सरसाइज के अंदर। इस एक्सरसाइज में हम इन फॉर्म्स का भी इंट्रोडक्शन लेंगे। इन्फिनिटी की पावर 0 आ जाए या 0 की पावर 0 आ जाए या 1 की पावर इन्फिनिटी आ जाए, इन सारी फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल्स को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगी। अगर आप लोग एसएससी सीएचएसएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी सीएचएसएल 2022 की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है। वो क्या है कि हमने मैथ्स का सिलेबस स्टार्ट कर दिया है एसएससी सीएचएसएल के लिए हमारे दूसरे चैनल पे, जो हमारा गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम वाला चैनल है। इजी प्रेप विला के नेम से मिल जाएगा आपको, आप सर्च भी कर सकते हैं और चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इजी प्रेप विला के नाम से है, तो आप लोग जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर सकते हैं। बहुत इजी लैंग्वेज में आप लोग वहाँ पे एक्सप्लेनेशन को देख पाएंगे। अगर आप लोगों ने इस चैनल पे वीडियोस देखी होंगी तो आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो आप इस चैनल को जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ मैथ्स के लिए मैं कह रही हूँ, सिर्फ मैथ्स का आपको यहाँ पे सिलेबस जो है वो कंप्लीट कराया जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल फर्स्ट से। फर्स्ट एग्जाम्पल में हमें दे रखा है लिमिट x एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी π/2 माइनस tan इनवर्स, और इस पूरे की पावर मुझे दे रखी है 1/x। अब देखो, मैंने आपको बोल रखा है कि जब भी हमें इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है तो अगर मैं यहाँ डायरेक्ट इन्फिनिटी पुट करती हूँ तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा, ये कुछ यहाँ पे आ जाएगा। अगर मैं यहाँ इन्फिनिटी पुट करती हूँ तो 10 की जो वैल्यू होती है वो इन्फिनिटी कब होती है, जब 10 π/2 होता है, ठीक है। तो ये π/2 आ जाएगी, तो इसका मतलब ये मेरा क्या आ रहा है, 0⁴ फॉर्म कर रहा है, यानी कि ये वाली फॉर्म। तो इससे बचने के लिए हमें एल हॉपिटल रूल को लगाना पड़ेगा। उससे पहले मैंने क्या किया, लेट कर लिया y इक्वल टू लिमिट x एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी π/2 माइनस tan इनवर्स, मतलब जो मुझे गिवन था उसको मैंने y के इक्वल लेट कर लिया। अब आप लोगों के पास एक फॉर्मूला होता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में, आपने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा। क्या होता है कि अगर cot इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x है, मतलब दोनों के इन्वर्स है और दोनों के वैल्यू जो है वो सेम है, तो इसकी वैल्यू होती है π/2। अगर यहाँ से π/2 माइनस tan इनवर्स की वैल्यू निकालूँ तो ये इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि क्या बच जाएगा, cot इनवर्स। तो इसकी वैल्यू मेरी क्या होती है, cot इनवर्स। तो y इक्वल टू लिमिट x एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी cot इनवर्स की पावर मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे 1/x, ठीक है। अब इस तरीके की पावर, अब आप यहाँ पे इन्फिनिटी रख के अगर चेक करोगे तो अगर मैं यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करती हूँ तो यहाँ आ जाएगा 0, ऊपर भी 0 आ जाएगा। अगेन ये क्या फॉर्म कर रहा है, 0/0 फॉर्म, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये हमने पिछली एक्सरसाइज में भी देखा था और इसमें भी देखेंगे। हमें क्या करना है, दोनों साइड लॉग लेना है। तो अगर मैं यहाँ पे लॉग लेती हूँ तो log y इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट x एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। यहाँ पे आप log लोगे, log cot इनवर्स x की पावर 1/x, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे लगेगी एक आइडेंटिटी क्या लगेगी, आप लोगों को पता होगा जब हम log लेते हैं a की पावर b का तो ये किसके बराबर होता है, ये जो पावर होती है ये आगे आ जाती है, b इंटू log a के बराबर होता है। तो इसको यहाँ पे अगर लागू करें तो 1/x आगे आ जाएगा, यही तो हो जाएगा। ये हो जाएगा मेरा log y इक्वल टू लिमिट x एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी, 1/x आगे आ जाएगा और वो log के साथ जो है वो एज इट इज़ रह जाएगा, cot इनवर्स x, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब देखो, अब अगर मैं यहाँ इन्फिनिटी रखती हूँ और यहाँ पे भी इन्फिनिटी पुट करती हूँ तो ये क्या आ रहा है मेरा,
दोबारा से ये उसी फॉर्म में आ रहा है। तो अब हम यहाँ से एल हॉपिटल रूल की स्टार्टिंग करेंगे। अब देखो यहाँ पे समझने वाली चीज़ है, ये तो हमारा लॉग वाई रहेगा। यहाँ पे मैं एल हॉपिटल रूल को अगर अप्लाई करती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी। इन दोनों का अगर मैं यहाँ पे निकालूँ तो क्या हो जाएगा, ये देखो पहले तो आप यहाँ पे। उससे पहले अगर मुझे इन दोनों को कन्वर्ट करना है सिंगल वैल्यू तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, लिमिट एक्स एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी लॉग कॉट इनवर्स एक्स डिवाइड बाय एक्स। ये लिख सकती हूँ मैं इस चीज़ को, एक्स को मैंने पूरे के डिनोमिनेटर में लिख दिया। अब ये किस फॉर्म में आ गया, यू अपॉन वी फॉर्म में। तो आप यहाँ पे यू अपॉन वी फॉर्म लगाओगे और इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे। तो पहले हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे कॉट इनवर्स एक्स का। देखो पहले यहाँ पे लॉग है तो लॉग का पहले करेंगे तो 1 अपॉन कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा। फिर हमें कॉट इनवर्स एक्स का भी करना पड़ेगा जो क्या होता है -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, डिवाइड बाय एक्स था, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है तो ये आ गया। अब अगर हम यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करें तो ये मेरा किस में आ रहा है, 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म आ रहा है। दोबारा हम यहाँ पे किसको अप्लाई करेंगे, एल हॉपिटल रूल को अप्लाई करेंगे। उससे पहले इस कॉट इनवर्स को मैं नीचे लिख सकती हूँ क्योंकि डिनोमिनेटर में है। तो ये हो गया एक्स एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैंने ऊपर रख दिया और कॉट इनवर्स को मैंने नीचे लिख दिया। ठीक है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आपको अच्छे से एल हॉपिटल रूल का पता है कैसे अप्लाई करना है तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। अब देखो, अब अगर हम यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएशन करें तो क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे आप करोगे तो इसका हो जाएगा आपका, ये ऊपर चला जाएगा, फिर इसे बाद में नीचे लेके आओगे तो ये हो जाएगा -2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसे आप लोग कर लेना अलग से। ठीक है, ये हो गया लिमिट एक्स एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी डिवाइड बाय कॉट इनवर्स एक्स, इसका हो जाएगा -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। माइनस से माइनस कट गया, यहाँ पे 2 बार आ रहा है, नीचे 1 बार आ रहा है, 1 बार कट जाएगा, 1 बार बच जाएगा। अब इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू देखो यहाँ पे, ये हो जाएगा मेरा लिमिट एक्स एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो मेरा क्या फॉर्म कर रहा है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म कर रहा है। तो इससे बचने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोबारा से एल हॉपिटल रूल को अप्लाई कर रहे हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा 2, नीचे आ जाएगा 2x, ये तो कट गया, 1 अपॉन एक्स यानी 1 अपॉन इन्फिनिटी विच इज़ इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, तो 0 क्या हो जाएगी, मेरी y की वैल्यू आई है, हमारी लॉग y की वैल्यू आई है। अभी लॉग y की वैल्यू क्या आई है, 0। अगर मैं दोनों साइड एंटी लॉग लूँ इस वाले लॉग को ख़त्म करने के लिए तो y मेरा क्या हो जाएगा, e की पावर 0 जो क्या होता है 1। और y हमने किसको लेट करा था, क्वेश्चन को लेट करा था, जो हमें क्वेश्चन दे रखा था। तो जो हमारा कंप्लीट आंसर होगा क्वेश्चन का वो क्या हो जाएगा, 1। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 2 में मुझे दे रखा है लिमिट एक्स एक्सटेंड्स टू 0 कॉस एक्स की पावर कॉट स्क्वायर एक्स। तो अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे पुट करती हूँ तो ये 1 की पावर इन्फिनिटी बन जाएगा। उससे बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा। तो पहले तो हम इसे y के इक्वल लेट कर लेते हैं, एक्स एक्सटेंड्स टू 0 कॉस एक्स की पावर कॉट स्क्वायर एक्स। दोनों साइड आप इसका लॉग लोगे तो ये हो जाएगा लॉग y इक्वल टू लिमिट एक्स एक्सटेंड्स टू 0 लॉग कॉस एक्स की पावर कॉट स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब ये आगे आ जाएगा तो ये हो जाएगा मेरा लॉग y इक्वल टू, ठीक है ना, लिमिट एक्स एक्सटेंड्स टू 0 और ये आगे आ गया तो ये हो गया कॉट स्क्वायर एक्स इंटू लॉग कॉस एक्स। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे अगर मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यू 0 पुट कर देती हूँ तो ये दोबारा से क्या फॉर्म कर रहा है, ये फॉर्म कर रहा है मेरी 0 इंटू इन्फिनिटी। जिससे बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एल हॉपिटल रूल को अप्लाई करना पड़ेगा। तो लॉग वाई हो जाएगा मेरा लिमिट एक्स एक्सटेंड्स टू 0
एक चीज़ और, एल हॉपिटल रूल को अप्लाई करने से पहले ये u इंटू वी फॉर्म में आ रहे हैं, तो इसको हम अगर नीचे लेके जाएंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, log cos x तो एज इट इज़ आ गया। कॉट को मैं लिख सकती हूँ 1/10, अगर इसे नीचे लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, tan स्क्वायर x बन जाएगा। ठीक है ना। अब आप इसका अलग से डिफ्रेंशिएशन इजीली कर सकते हो, तो ये हो जाएगा log y। एल हॉपिटल रूल को अप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा 1/cos x, फिर cos x का भी करेंगे जो क्या होता है माइनस साइन x, डिवाइड बाय 2 आगे आ जाएगा, tan x बच जाएगा, tan x का भी करेंगे तो sec स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक है। अब साइन अपॉन कॉस क्या होता है, इसको देखो log y मेरा हो जाएगा इक्वल साइन अपॉन कॉस, हम बोलते हैं tan थीटा को, तो यहाँ मेरा क्या हो जाएगा माइनस tan x हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 tan x sec स्क्वायर x, जहाँ पे tan x से tan x तो कट जाएगा, sec स्क्वायर x क्या होता है, इसका अपोजिट क्या होता है cos। ठीक है ना। तो माइनस cos स्क्वायर x मेरा क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 2। अब आप यहाँ पे 0 पुट कर सकते हो, अगर आप यहाँ 0 पुट करोगे तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है मेरी 1 होती है, तो -1/2 आ जाएगा। लेकिन ये जो -1/2 आया ये किसकी वैल्यू आई, log y की वैल्यू। ठीक है ना। आगे सॉल्व करते हैं। log y की वैल्यू अगर -1/2 है तो दोनों साइड एंटी लॉग लेंगे तो y की वैल्यू क्या होगी, e⁻−1/2। ठीक है। और y हमारा हमने किसको लेट किया था, जो हमें क्वेश्चन दे रखा था, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा e⁻−12, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो 1/e⁻, या √e भी लिख सकते हो। ठीक है। अब एग्जाम्पल थर्ड देखते हैं। थर्ड एग्जाम्पल में आपको क्या दे रखा है, लिमिट x एक्सटेंड्स टू 0 cosec x डिवाइड बाय 1/log x। अब ये आ रहा है मेरा इन्फिनिटी टू द पावर 0 फॉर्म में। इससे बचने के लिए हम यहाँ पे क्या लेंगे, log लेंगे। log लेने से पहले इसको हम y के इक्वल लेट कर लेते हैं। ये हो जाएगा x एक्सटेंड्स टू 0 cosec x की पावर 1/log x, दोनों साइड इसका log लोगे तो ये हो जाएगा log y इक्वल टू लिमिट x एक्सटेंड्स टू 0, log लेते ही पावर आगे आ जाएगी, यानी कि 1/log x आगे आ गया, इंटू इसका log हो जाएगा log ऑफ cosec x। ठीक है। अब देखो इसको मैं डिनोमिनेटर में लिख देती हूँ, तो ये मेरा क्या हो जाएगा log y इक्वल टू log cosec x डिवाइड बाय log x। ठीक है। इतना सबको समझ आता है। अब इसमें अगर मैं लिमिट भी है यहाँ पे, लिमिट x एक्सटेंड्स टू 0 पुट करोगे आप तो ये कुछ हमारा आ जाएगा इन्फिनिटी फॉर्म में, जो कि हमें नहीं लानी। तो हम क्या करेंगे, दोबारा से एल हॉपिटल रूल को अप्लाई करेंगे इसमें। एल हॉपिटल रूल अप्लाई करने के बाद ये वैल्यू आ जाएगी मेरी, जहाँ पे cosec x से cosec x तो कट जाएगा, जो बच जाएगा उसको हम लिख लेते हैं। तो ये बच जाएगा लिमिट x एक्सटेंड्स टू 0 -x cot x। ठीक है ना। cot x को हम क्या लिख सकते हैं 1/10 x, तो cot x की जगह मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 1/10 x। अब हमें पता है भाई इसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा -1। ये हमारा किसके इक्वल था, log y के इक्वल था। log y की वैल्यू -1 आई है, इसका मतलब y की वैल्यू क्या होगी e⁻−1 या फिर 1/e। ये हो जाएगा मेरा फाइनल आंसर। अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। अब देखो आपका जो एग्जाम्पल नंबर 4 है उसमें आपको दे रखा है लिमिट x एक्सटेंड्स टू 0 sin x डिवाइड बाय x की पावर 1/x, और 5th एग्जाम्पल में भी आपको कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन जो है वो दे रखा है। तो दोनों क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है और इसी तरीके से होंगे, लॉग वाले तरीके से आपको लेट करके करना है। तो मैं यही रिकमेंड करूँगी कि इसको आप लोग खुद करें बिना बुक से देखें, क्योंकि बहुत इजी है। ठीक है। बस आपको एल हॉपिटल रूल अप्लाई करना आना चाहिए, कब अप्लाई होता है। ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है जिसमें आपको कुछ शो करने के लिए दे रखा होता है और कुछ वैल्यू दे रखी होती है लिमिट की, उसको आपको निकालना होता है और जो भी हमें शो करना होता है उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज़ को आपको अरेंज करके शो करना होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम एग्जाम्पल नंबर 6 को स्टार्ट करते हैं, फिर हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे, एक्सरसाइज 3.3 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 6 है हमारे पास, लिमिट x एक्सटेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स की पावर 1/x माइनस ई प्लस ई एक्स की पावर ई एक्स डिवाइड बाई 2 अपॉन एक्स स्क्वायर 11 ई अपॉन 24 के बराबर हमें इसे शो करना है। ये हमें गिवन नहीं दे रखा, ये हमें प्रूफ करनी है इस पूरे की वैल्यू। तो ऐसे केसेस में एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है? ये जो आपको दे रखा होता है ये आपको हर केस में दे रखा होगा। जो भी न्यूमरेटर दे रखा है उसका पहला वाला आपको टर्म उठाना है और उसी को हमें y के इक्वल लेट करना है। ठीक है, मैंने क्या बोला, y के इक्वल हमें लेट करना है जो भी न्यूमरेटर में दे रखा है उसके फर्स्ट वाले टर्म को। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। ये हमने लेट कर लिया। अब इसको उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, दोनों साइड इसका लॉग ले लेंगे। लॉग 1 प्लस एक्स की पावर 1/x का लेंगे, 1/x आगे आ जाएगा तो हो जाएगा log y 1/x इंटू लॉग 1 प्लस एक्स। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे हमें सीरीज़ लगानी पड़ेगी इसकी log 1 प्लस एक्स की। तो log 1 प्लस एक्स की सीरीज़ मैंने आपको बता रखी है क्या होती है। log 1 प्लस एक्स की सीरीज़ क्या होती है? ठीक है, क्या होती है ना, ये होती है, पहले आप x लिखते हो माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 लिखते हो प्लस एक्स क्यूब बाई 3 एंड सो ऑन, इसी तरीके से आगे बढ़ता रहता है। तो इसकी जगह हम वहाँ पे सीरीज़ पुट करेंगे, सिर्फ इस क्वेश्चन में नहीं लेकिन जितने भी शो दैट के क्वेश्चन आएंगे इस तरीके के लिमिट वाले चैप्टर से, सब में आपको सीरीज़ पुट करनी है। तो ये हो जाएगा log y बराबर 1/x, सीरीज़ पुट कर दी, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 डैश डैश डाल दोगे। ठीक है, अब देखो, अब इस 1/x को मल्टीप्लाई करते जाओ तो ये हो जाएगा log y बराबर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे x से x कट जाएगा 1 बच जाएगा, इसको इससे करेंगे एक x कट जाएगा एक बच जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे आपको देखने वाली बात है, समझने वाली बात है। ये मेरी जो वैल्यू आई है वो log y की आई है, इसका मतलब y की वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, ई टू दी पावर ये पूरी सीरीज़ 1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 एंड सो ऑन, यही हो जाएगी। अब देखो, एक आइडेंटिटी होती है एक्सपोनेंशियल में, वो क्या होती है, अगर आपको ई टू दी पावर ए दे रखा है या ए प्लस बी दे रखा है तो ये किसके बराबर होता है, ई टू दी पावर ए इंटू ई टू दी पावर बी के। सेम रूल यहाँ पे लगाएंगे तो इस चीज़ को क्या मैं लिख सकती हूँ, y इक्वल टू ई टू दी पावर 1 इंटू ई टू दी पावर एक्स प्लस 2 एंड सो ऑन, ये लिख सकती हूँ। 1 को मैंने अलग कर दिया इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ पे a और b को अलग किया गया है वैसे आप इसे a मान लो और इस पूरे को b मान लो, इन दोनों को अलग कर दिया। अब हमने इस पूरे को क्या मान लिया, ई टू दी पावर z, मतलब इसको मैंने z मान लिया। मान सकते हैं आप, कुछ भी लेट कर सकते हो इसको। तो अब मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी, y इक्वल टू E1 इंटू ई टू दी पावर z, वेयर जहाँ पे z क्या है हमें बताना पड़ेगा, माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 एंड सो ऑन, ये वाली सीरीज़ है हमारा जो z है। अब देखो, यहाँ पे आप इसकी वैल्यू पुट कर दो, जो ई टू दी पावर z की सीरीज़ होती है वो हमें पुट करनी है। ठीक है, y की वैल्यू मेरी क्या थी, किसको मैंने y लेट किया था, 1 प्लस एक्स, इसको लेट किया था मैंने y। ई टू दी पावर z की जो सीरीज़ होती है उसको यहाँ पे पुट कर दो, क्या होती है 1 प्लस जेड स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, जितनी पावर ले रहे हो उतना फैक्टोरियल आ जाएगा, जितनी पावर ले रहे हो उतना फैक्टोरियल आ जाएगा। ये हो गया मेरा। ठीक है, अब देखो, अब z की वैल्यू मैंने ये पूरी लेट की थी तो उसको इसमें रख दो, इसमें पुट कर दो, ई टू दी पावर 1 प्लस माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 एंड सो ऑन, प्लस जेड स्क्वायर वाले में पुट कर दिया एक बार, माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 एंड सो ऑन डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। और बाकी पुट करने से अच्छा है हम क्या दे दें बाकी में, यहाँ पे हम दे दें डैश डैश डैश, तो ये क्या हो जाएगा आपका
एंड सो ऑन। और ब्रैकेट को आप यहाँ पे कर दोगे क्लोज, जो यहाँ पे ब्रैकेट ओपन किया था वो वाला एंड में जाके आप क्लोज कर दोगे। तो यहाँ पे देखो, इसे सिंप्लीफाई करेंगे, सारे टर्म्स हमें नहीं लेने, जो हमें प्रूफ करना है उसमें आप देखोगे ई एक्स की पावर जहाँ तक जा रही है, जो हमें प्रूफ करना है उसमें ई टू दी पावर एक्स आ रहा है, तो आपको उसका एक टर्म ज़्यादा लेना है, एक्स स्क्वायर तक लेना है। तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा ई, ये 1 है मेरा, ठीक है। ये तो एज इट इज़ आ जाएंगे दोनों टर्म्स, x/2 प्लस x²/3। ये है होल स्क्वायर में, क्योंकि यहाँ z का स्क्वायर था तो ये होल स्क्वायर में। बाकी के टर्म को हम निगलेक्ट कर देंगे, पहले दो टर्म यहाँ से ले लेते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर करेंगे x²/4 और डिवाइड बाई यहाँ पे 2 फैक्टोरियल भी है। इससे आगे हम टर्म्स को नहीं उठा रहे, डैश 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 डाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें यहीं तक चाहिए, स्क्वायर तक ही चाहिए, जो हमें प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस x/2 प्लस x²/3। इसको आप सॉल्व करोगे, ये आपका हो जाएगा x²/8, यही आ जाएगा। एंड सो ऑन, डैश डैश डालना मत भूलना। ये हो जाएगा ई 1 प्लस x/2, इन दोनों को आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 11 x²/24, क्योंकि इनका एलसीएम 24 हो जाएगा। इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो ये 11 आ जाएगा आपका यहाँ पे, डैश डैश ब्रैकेट क्लोज। अब आप इसे जो है ब्रैकेट को ओपन कर सकते हो, तो ये आपका ई हो जाएगा माइनस EX/2 प्लस 11 EX² डिवाइड बाई 24 एंड सो ऑन। ये मेरी किसकी वैल्यू थी? ये मेरी वैल्यू थी 1 प्लस एक्स की पावर 1/x की वैल्यू। अब इसकी वैल्यू उस क्वेश्चन में पुट कर दोगे जो क्वेश्चन आपको गिवन दे रखा है, जिसकी हमें वैल्यू शो दैट करनी है। अब यहाँ मैंने दो चीज़ें लिखी हैं, एक तो जो क्वेश्चन में जिसकी वैल्यू हमें निकालनी थी यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड, और एक जो वैल्यू हमने फाइंड की है। हमने इसकी वैल्यू फाइंड की है जो कि ये आ रही है, इसको उठा के इसमें पुट कर दो। तो ये आपका क्या हो जाएगा, लिमिट x एक्सटेंड्स टू 0, इसको यहाँ पे पुट करोगे यानी कि e माइनस EX/2 प्लस 11 EX²/24 एंड सो ऑन। उसके बाद माइनस ई प्लस EX डिवाइड बाई 2, और इस पूरे के डिनोमिनेटर में क्या है, x²। e से e कट जाएगा क्योंकि अपोजिट साइन है, EX/2 से EX/2 भी कट जाएगा क्योंकि अपोजिट साइन है। ये सारे टर्म्स हमें नहीं लेने, इनको हमें निगलेक्ट करना है, हमें सिर्फ वहीं तक पावर लेनी है। मैंने आपको बताया था जो हमारी यहाँ पे आ रही होगी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो ये हो जाएगा लिमिट x एक्सटेंड्स टू 0, ऊपर बचेगा 11 EX² डिवाइड बाई 24 और नीचे बचेगा x²। x² से x² कट जाएगा और ये वही वैल्यू बच जाएगी जो कि हमें प्रूफ करनी थी, राइट हैंड साइड के इक्वल। तो हम क्या बोल सकते हैं, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 3.3 की तरफ। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन हमने लिया है वो सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट लिया है, जिसमें आपको दे रखा है लिमिट x एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी, नहीं π/2 है, और sin x की पावर हमें दे रखी है 10x। अगर मैं यहाँ डायरेक्ट पुट करती हूँ तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 1 टू दी पावर इन्फिनिटी फॉर्म में आ जाएगा। तो हमें इससे लॉग लेके करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रही हूँ, इसको y इक्वल टू लिमिट x एक्सटेंड्स टू π/2 sin x की पावर 10x। लॉग ले लो इसका, ये हो जाएगा log y इक्वल टू लिमिट x एक्सटेंड्स टू π/2, यहाँ पे आप इसका लॉग लोगे sin x की पावर 10x का, 10x आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा log y इक्वल टू 10x लिमिट x एक्सटेंड्स टू π/2 log sin x। ठीक है, 10x को हम लिख सकते हैं 1/cot x, तो ये हो जाएगा log y इक्वल टू लिमिट x एक्सटेंड्स टू π/2 log sin x डिवाइड बाय cot x। ठीक है, अब एल हॉपिटल रूल को अप्लाई कर देते हैं इसमें। तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, log
वाई इक्वल टू लॉग साइन एक्स का क्या हो जाएगा 1/sin x, और फिर हमें साइन एक्स का भी करना पड़ेगा यानी कि कॉस एक्स डिवाइड बाय अपॉन में क्या है कॉट एक्स है, कॉट एक्स का क्या होता है माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। ठीक है ना। अब देखो कॉस एक्स स्क्वायर एक्स का मतलब क्या होता है 1/sin²x, इसका मतलब यहाँ पे 2 बार आ रहा है साइन, हो जाएगा log y इक्वल टू लिमिट भी है यहाँ पे, लिमिट को मत भूलना x एक्सटेंड्स टू π/2, और यहाँ पे भी लिख लेना लिमिट x एक्सटेंड्स टू π/2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा cos x अपॉन साइन एक्स डिवाइड बाय -1/sin²x। एक साइन एक्स से एक साइन एक्स कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा log y इक्वल टू माइनस कॉस एक्स साइन एक्स। यहाँ पे आपकी लिमिट भी है, तो ये हो जाएगा लिमिट x एक्सटेंड्स टू π/2, π/2 यानी कि 90 डिग्री। आप यहाँ पे इसे पुट करोगे π/2 की वैल्यू को, तो ये आपका क्या हो जाएगा log y बराबर 0 के आ जाएगा, और y जो आ जाएगा वो e⁻0 आ जाएगा, यानी कि 1 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। एक और सेकंड क्वेश्चन का इम्पॉर्टेंट पार्ट है 6th पार्ट, जिसमें आपको दे रखा है लिमिट x एक्सटेंड्स टू 0 10x डिवाइड बाय x की पावर 1/x। अभी हमने एग्जाम्पल 4th और 5th देखा था जो ऑलमोस्ट हमारे सेम थे, तो ये जो 6th पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का 6th पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है 2 का 6th पार्ट, ये भी उसी की तरह है एग्जाम्पल 4th और 5th की तरह, तो बहुत इजी है। तो इस पार्ट को भी आप खुद करोगे, लेकिन छोड़ना मत, करना ज़रूर, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है, आ सकता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं शो दैट वाले क्वेश्चंस की तरफ, जो अभी हमने एग्जाम्पल नंबर 6 किया था, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस तरीके के क्वेश्चन भी जो है वो आ सकते हैं। 3rd क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है लिमिट x एक्सटेंड्स टू 0 1 + x की पावर 1/x माइनस e डिवाइड बाय x। शो दैट हमें किसके इक्वल करना है -e/2 के इक्वल प्रूफ करना है इसको हमें। ठीक है, तो मैंने ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या बोला है कि फर्स्ट वाला जो टर्म है न्यूमरेटर का, उसको आप लेट कर लो, लेट y इक्वल टू 1 + x की पावर 1/x। ठीक है, y के इक्वल लेट कर लिया, फिर सेम y दोनों साइड आप इसका log लोगे, तो log y बराबर आ जाएगा, यहाँ पे जब log लेंगे तो पावर आगे आ जाएगी 1/x इंटू log 1 + x आ जाएगा। इसको आप क्या लिख सकते हो log y 1/x, log 1 + x की एक्सपेंशन पुट कर देंगे x - x² 2 + x³ 3, बिल्कुल उसी तरीके से होगा जिस तरीके से एग्जाम्पल नंबर 6 करा था। ये हो जाएगा log y, यहाँ पे आप इसको ओपन करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, x से x कट जाएगा 1 - x/2 + x² 3 एंड सो ऑन, इसी तरीके से आगे चलता रहेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे देखना है, यहाँ पे मैंने आपको अलग करके बताया था, अगर मैं y की वैल्यू निकालूँ तो e⁻ ये एक्सपेंशन आ जाएगी x/2 + x² 3 एंड सो ऑन। और इसको अगर आप सेपरेट करते हो, यहाँ देखो y इक्वल टू e⁻1 - x/2 + x² 3 हो जाएगी। ठीक है, इसे अगर आप सेपरेट करते हो तो ये आपका हो जाएगा y इक्वल टू e⁻1 इंटू e⁻− x/2 + x² 3 एंड सो ऑन। ठीक है, इस पूरे को हम z मान लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा मेरा y इक्वल टू e⁻1 इंटू e⁻z, जहाँ पे z क्या है, z की वैल्यू है ये पूरी। आगे कैसे सॉल्व करना है इसको, अब देखो y मैंने किसको माना था 1 + x की पावर 1/x को माना था, पुट कर दिया, क्या बच जाएगा e यानी e⁻1, e⁻z की एक्सपेंशन पुट कर देंगे 1 + z + z² 2 फैक्टोरियल + z³ 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ये पूरी एक्सपेंशन को पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा e, यहाँ पे आप z की वैल्यू पुट कर दो 1 - x/2। आगे के टर्म्स भी हम ले सकते थे, लेकिन हमें कहाँ तक पावर लेनी है, x पावर तक लेना है, क्योंकि हमें जो प्रूफ करना है उसमें हमें x की पावर 1 चाहिए।
डिनोमिनेटर में उसके क्या है, x है, तो इसका मतलब आपको x की पावर 1 तक ही चाहिए। तो आप बाकी का सो ऑन करके ब्रैकेट को क्लोज कर सकते हो। तो ये आपका हो जाएगा e माइनस EX/2, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। बाकी के टर्म्स को हम यहाँ निगलेक्ट करके चलेंगे, सिर्फ इसी वैल्यू को उसमें पुट करेंगे। क्या दे रखा था मुझे क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स की पावर 1/x माइनस e डिवाइड बाय x। पुट करोगे इसकी वैल्यू e माइनस EX/2, बाकी टर्म्स हम निगलेक्ट कर रहे हैं, माइनस e यहाँ ऑलरेडी है, डिवाइड बाय x, e से e कट गया, क्या बच जाएगा, x से x भी कट जाएगा, ये बच जाएगा आपका माइनस e/2। यही हम लोगों को प्रूव करना था, तो ये क्या हो गया, प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। अब एक नया तरीके का क्वेश्चन देखेंगे जो हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। n और m के रिस्पेक्ट में अगर लिमिट आ जाती है तो उनको तीनों अलग अलग केसेस में सॉल्व कैसे करें। अब देखो ये आपको क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि आपको लिमिट लेनी है x एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n-1 प्लस a2 x की पावर n-2 एंड सो ऑन, और लास्ट टर्म इसमें आपकी है an दे रखा है, डिवाइड बाय b0 x की पावर m प्लस b1 x की पावर m-1। क्या देख रहे हो आप, एक एक्सपेंशन बन रही है। अगर हमारा कांस्टेंट जो है वो चेंज होता जा रहा है तो उसके साथ साथ जो x आ रहा है उसमें भी एक वैल्यू हर बार कम होती जा रही है। तो हमें इसकी लिमिट निकालनी है जब हम इन्फिनिटी पुट करते हैं, कब, जब n बड़ा है m से, n बराबर है m के और n m से छोटा है। तो एक ही स्क्रीन पे इस पूरे क्वेश्चन को करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को आप लोगों के लिए पहले ही सॉल्व करके रखा है। तो मैं आप लोगों को अभी शो कर देती हूँ, आप लोग चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट जो है वो ले सकते हैं, वरना मैं उसकी PDF भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगी, तो आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं अभी आपको शो कर रही हूँ, तो ये आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है। पहला केस हमारे पास क्या था जिसमें n बड़ा था m से, तो इस केस में आपको क्या करना है, डिवाइड करना है x की पावर n से, क्योंकि डिवाइड करके हम बहुत इजीली लिमिट की वैल्यू को पुट कर सकते हैं। तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा, a0/0 आएगा, जिसकी वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी। फिर जो हमारा इसमें केस सेकंड है, केस सेकंड में हमें क्या दे रखा है, n इक्वल टू n बराबर दे रखा है m के। इसमें भी आप क्या करोगे, x की पावर n से डिवाइड करोगे ताकि हम लिमिट की वैल्यू आसानी से पुट कर पाएँ। तो ये आपका a0/b0 आ जाएगा इसका आंसर। थर्ड केस में हमारे पास क्या है कि n हमें छोटा लेना है m से, तो इस केस में आप x की पावर m से डिवाइड करोगे ताकि लिमिट हम इजीली पुट कर पाएँ। तो न्यूमरेटर में आपका पूरा 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हर केस में हमें x में कुछ दे रखा है, हर केस में मुझे क्या दे रखा है, x के रिस्पेक्ट में टर्म्स दे रखे हैं। नीचे हमारा ये सारा x के रिस्पेक्ट में आ रहा है, क्या बच रहा है, b0, तो b0 लिख दिया, तो 0/b0 हमारा 0 के बराबर हो गया। तो इसकी PDF आपको मिल जाएगी, और अगर आप चाहते हो तो यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मैं इसको जूम आउट कर देती हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट आई थिंक क्लियरली ना आए तो मैं इसकी ना PDF ही आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पे जो है वो भेज दूँगी, तो आप लोग जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही था, ये हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। अब हम कोशिश क्या करेंगे, अब हम कोशिश करेंगे प्रीवियस ईयर सैम्पल पेपर को सॉल्व करने की। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि 2021 के सैम्पल पेपर विद सॉल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन आप लोगों के लिए इस चैनल पर वीडियो लाई जाए कुछ ही दिनों में। तीनों सब्जेक्ट की कोशिश करेंगे 2021 के पेपर्स की, एडवांस कैलकुलस की, PDE मैथ की, और जो हमारा तीसरा सब्जेक्ट है स्टैटिक्स उसकी, ठीक है। तो बहुत जल्द आएगी। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करना, अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।